2019 का कंपनी लॉ का हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर को। चलिए देखिए फटाफट। एक कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट, एक कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है, किसको छोड़ करके? स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी को ना कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकता है, बाकी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता। एक्सेप्ट पूछा कि किसको छोड़ के। करेक्ट आंसर 1 का सी। 2 नंबर, नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी डैश राइट, कोई भी कंपनी वोटिंग राइट को कैरी नहीं करता। डिवेंचर अगर बेचेगा तो डिवेंचर होल्डर लोग कोई वोटिंग राइट को कैरी नहीं करेगा, समझे? आप लोग कर्जा दिएंगे वोटिंग राइट को कैरी करने आया, इंटरेस्ट लीजिए। कर्जा देने वाला वोटिंग राइट को कैरी करेगा। वोटिंग राइट माने क्या? आके बोलेगा कर्ज दिए, कर्ज ले जाइए, बात खत्म। वोटिंग राइट को कैरी नहीं करता। 3, ऑथराइज कैपिटल इज कॉल्ड, कौन सा कैपिटल भाई? रजिस्टर्ड कैपिटल। कौन सा? ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है? रजिस्टर्ड कैपिटल। द कैपिटल विच इज पार्ट ऑफ ऑन कॉल्ड ऑफ द कंपनी एंड कैन बी कॉल्ड अप ओनली इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? कैपिटल जो है अनकॉल्ड है, कंपनी बंद हो जाएगा तब पैसा मांगेंगे, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज मेड अ कॉमन सील, कॉमन सील को ऑप्शनल कर दिया कि मन करे तो ठप्पा लगाइए, ना मन करे तो ठप्पा मत लगाइए। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट, एसोसिएट में था सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, माने वोटिंग 20% वोटिंग पावर होना चाहिए। 20% क्या होना चाहिए? वोटिंग पावर। 7 नंबर, ए गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाई, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सी होगा, बोथ ए एंड बी। गवर्नमेंट कंपनी बनना है तो आप दूसरे कंपनी का कम से कम 51% शेयर को क्या करिए? होल्ड करिए। चलिए, ओपीसी इज डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन सी डैश कंपनी, कौन सा कंपनी? ओपीसी को क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। 9, प्रोविजन फॉर डैश इज गिवन इन सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट, प्रोविजन जो है 105 में किसका लिखा हुआ है भैया? प्रॉक्सी का, प्रॉक्सी। 10 नंबर, डैश कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम, क्या बनेंगे? 1%। 1% कंपनी को एजीएम होल्ड करने का दरकार, प्राइवेट और पब्लिक को होल्ड करना पड़ेगा, बट 1% कंपनी को एजीएम होल्ड करने का दरकार। 11 नंबर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन बुलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ट्राइब्यूनल, requisitionist themselves, all of them। 11 का सी, 11 का डी, माफ करिएगा। ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाई ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर वोटिंग, ए स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 3/4 माने 75% वोट्स इन फेवर। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डैश वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर अदरवाइज। क्या भाई? प्रमोटर क्या होता है? ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी का क्या होता है? शेयर होल्डर होता है, डायरेक्टर होता है जो कंट्रोल करता है। प्रमोटर माने हु फॉर्म द कंपनी, जो कंपनी को नाम दिया, आइडिया दिया, कंपनी को खड़ा किया, उसको क्या कहते हैं? प्रमोटर। चलिए नेक्स्ट, इन डैश इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट डैश क्लॉज ऑफ एमओए इज गिवन, कौन सा क्लॉज दिया हुआ भाई? नेम क्लॉज। अल्ट्रा वायरस माने क्या होता है? बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द, करेक्ट आंसर 15 का डी। 16, द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल कंप्राइज, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या लिखा रहेगा भाई? जनरल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। 17 नंबर, द कंपनीज एक्ट 2013 हैज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डैश डायरेक्टर, कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया कौन सा डायरेक्टर का कंसेप्ट को? रेसिडेंट डायरेक्टर। ए डायरेक्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, डायरेक्टर को भगा सकते हैं ऑफिस से, कौन भगा सकता है भाई? कंपनी। कौन भगा सकता है? क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज गिवन इन शेड्यूल, कौन सा? 5। कहाँ दिया हुआ भाई? मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्वालिफिकेशन शेड्यूल 5 में। 20 नंबर, अकॉर्डिंग टू बॉबिन एलजी डायरेक्टर एज डिस्क्राइब एज, क्या बोला था ये? डायरेक्टर एजेंट है, ट्रस्टीशिप है, एजेंट है और क्या है? एजेंट होगा। ग्रुप बी में आइए, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा। ABC इज अ प्राइवेट कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर ऑन द डेट ऑफ मीटिंग इज मोर देन 100 डैश मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है। प्राइवेट कंपनी को ना कम से कम 2 लोग आना चाहिए और आर्टिकल्स पीछे पर रह जाए। पूछा है ना कि 100 से मेंबर ज़्यादा है तो कोरम में कम से कम कितने लोग को आना चाहिए? 2 लोग को आना चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 है नियम, सीधा बात है, और आर्टिकल्स पीछे पर रह 2 आना चाहिए। नेक्स्ट, ए प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू डैश
एट द मीटिंग ऑफ कंपनी सेल। प्रॉक्सी आकर के बोल नहीं सकता है, वोट नहीं कर सकता है, शो ऑफ हैंड नहीं कर सकता है, लेकिन पोल का बारी आएगा तो पोल करेगा। जब नंबर ऑफ शेयर पे वोटिंग होता है उसको पोल कहते हैं। माने प्रॉक्सी कैनॉट बी बोल बट कैन बी पोल। बोल नहीं सकता है बट पोल कर सकता है। तो स्पीक और वोट करेक्ट आंसर। चलो ई नंबर, द ई वोटिंग शैल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन डैश डे। ई वोटिंग 1 दिन और समझ पा रहे मैक्सिमम 3 दिन। ई वोटिंग जो भेजा जाता है ना ईमेल के जरिए 1 दिन मिनिमम, मैक्सिमम 3 दिन, इससे ज़्यादा ई वोटिंग का टाइम नहीं दिया जाएगा। चलो, द स्टेटूटरी ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर इज कंडक्ट। डायरेक्टर का स्टेटूटरी ड्यूटी क्या है भाई? एजीएम और ईजीएम को कंडक्ट कराना। एजीएम और ईजीएम को क्या कराना? राइट्स ऑफ डायरेक्टर आर, डायरेक्टर का राइट क्या है? मीटिंग में जा सकता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, रेमुनरेशन ले सकता है, ऑल ऑफ द अबव। 6 नंबर, सेक्शन डैश ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विद। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है स्वेट इक्विटी शेयर। सेक्शन 54 में क्या लिखा हुआ है? स्वेट इक्विटी शेयर। ए नंबर होगा 6 का। 7, ए कंपनी कैनॉट इशू बोनस शेयर आउट ऑफ। कहाँ से इशू नहीं कर सकता बोनस शेयर भाई? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से। डिवेंचर रिडेम्पशन, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से बोनस शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से बोनस शेयर। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? 2 एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिटरी। डिपोजिटरी का 2 एग्जाम्पल क्या है? एनएसडीएल से डीएसएल। एनएसडीएल डैश ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर इन गिवन इन सेक्शन। कौन से सेक्शन में दिया भाई? 56। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ डिवेंचर। इसमें से कौन सा डिवेंचर का टाइप्स नहीं है? प्रेफरेंशियल और है, बाकी प्रेफरेंशियल डिवेंचर का टाइप्स नहीं है। 11 नंबर, लिमिटेड कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंपनी लिमिटेड बाय डैश एंड डैश शेयर और गारंटी। ए गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट एन एजेंट। गवर्नमेंट कंपनी एजेंट नहीं है। किसका एजेंट नहीं है? गवर्नमेंट का। किसका एजेंट नहीं है? 13, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंजॉय सर्टेन डैश ओवर डैश कंपनी विद इन कंपनीज एक्ट। क्या भाई? प्रिविलेज और पब्लिक। प्रिविलेज और पब्लिक। 14 नंबर, द डैश ऑफ द कंपनी इज नॉट डैश ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर। क्या चीज़ भाई? कंपनी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल मेंबर से उसका कंपनी का क्या चीज़ अलग है? प्रॉपर्टी। क्या अलग है? प्रॉपर्टी। चलो, प्रॉपर्टी होगा। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट वाज कन्फर्म्ड इन द केस। कौन सा केस में फ्रॉड को और इम्प्रॉपर कंडक्ट को कंफर्म किया गया था? जोन्स वर्सेस लिपमैन। जोन्स वर्सेस लिपमैन। 16 नंबर, ए फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, ऑल ऑफ दिट। ए फॉरेन कंपनी मतलब जो इंडिया के बाहर पैदा हुआ बट इंडिया में बिजनेस करता है, इलेक्ट्रॉनिकली फिजिकली, समझ पा रहे, और थ्रू एजेंट एक्टिविटी उस इंडिया में करता है, ऐसे कंपनी को फॉरेन कंपनी कहते हैं। ऐसे कंपनी को क्या कहते हैं? नेक्स्ट 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसमें से कौन सा प्रोस्पेक्टस? सेल्फ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस है। रेड हेरिंग भी है। रेड इंक नहीं है, एवरेज है, मतलब 1 2 4 1 2 है प्रोस्पेक्टस। 17 का सी। 18, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डैश एंड द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नोटिस ऑफ इंटरनल इरेगुलरिटी। बोला जा रहा तुम अगर इरेगुलर रहोगे, सुनबे नहीं करोगे, नोटिस को फॉलो नहीं करोगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तुमको बचाएगा नहीं। 2 तरीका का नोटिस था, याद आ रहा है क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, वो क्या था? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन तुम इरेगुलर हो, नोटिस कंपनी दे रहा, तुम फॉलो नहीं कर रहा, किसी चीज़ को सुन नहीं रहा, मीटिंग में जा रहा तो बेटा सो जा रहा है, तो तुमको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बचाएगा नहीं। देख पा रहे हो? डज नॉट अप्लाई। चलो, ए कंपनी बाई अ डैश रेजोल्यूशन अल्टर इट्स आर्टिकल एंड सेल फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ। आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताओ कि आर्टिकल हमने चेंज कर लिया है। आर्टिकल्स को पास कराने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा? आर्टिकल्स को चेंज कराना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लिखवाए थे पढ़ाते समय कि फॉर द अमेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या मस्ट बी पास स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन माने 75% वोट्स इन फेवर। चलो नेक्स्ट क्या है भाई? प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, सब होगा भाई, ऑल ऑफ दीज। 21, द मेमोरेंडम एंड एओए ऑफ ए कंपनी शैल बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर
टू द मेमोरेंडम हु सेल एंड हीज, क्या होगा भाई, ऑल ऑफ दीज। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावास ट्रांजेक्शन, अल्ट्रावास का ट्रांजेक्शन कहाँ पे इफेक्ट होगा भाई, सारे मैटर पे, इंजेक्शन पे, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सब जगह ये गलत, अल्ट्रावास इफेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग आर, वैलिड मीटिंग को चालू करने के लिए क्या चाहिए, नोटिस, एजेंडा, कोरम, ऑल ऑफ दीज। डैश कैन बी कॉल्ड एंड कन्वेंट भाई, डैश कौन बुला सकता है भाई, ईजीएम और डायरेक्टर। अंडर सेक्शन डैश एवरी कंपनी शैल होल्ड अ मिनिमम डैश मीटिंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट एवरी, कितना भैया, कौन से सेक्शन में, 173 में बोर्ड मीटिंग का बात लिखा गया है, और कम से कम साल में 4 ठो करना होगा। अब ओपीसी और तुम गवर्नमेंट कंपनी हो तो कम से कम 2 ठो, कम से कम नॉर्मल कंपनी हो तो साल में कम से कम 4 ठो। और बोर्ड मीटिंग का बात कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 173, सेक्शन 170। की मैनेजरियल पर्सनल एज पर कंपनी, क्या इसमें से ऐड रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी। ए कोड 27 नंबर, ए कोड फॉर डैश डायरेक्टर इज गिवन इन शेड्यूल, कहाँ पे दिया भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोड दिया गया 4th शेड्यूल में। 28, एक कंपनी में अपॉइंट मोर देन डैश डायरेक्टर बाई पासिंग रिजोल्यूशन, 15 से ज़्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। याद आ रहा, इतना काम काज बढ़ गया कि मेरा 15 डायरेक्टर काम ही नहीं संभाल पा रहा, तो मैक्सिमम तो 15 डायरेक्टर रख सकते हो, उससे ज़्यादा रख नहीं सकते हो, लेकिन रखना चाहते हो तो पास कराओ स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन है। चलो 30 नंबर, 29 नंबर, ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इफ अनसॉल्वेंट, पगला को डायरेक्टर बनाओगे क्या, इंसॉल्वेंट फटीचर को डायरेक्टर बनाओगे, कन्विक्टेड बाई कोर्ट, जो कोर्ट से सजा काट के है उसको डायरेक्टर बनाओगे, ऑल ऑफ दिस नहीं बना सकते। करेक्ट आंसर 29 का डी। 30, एक कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज सो इट इज अथोराइज बाई, एक बात कहाँ लिखा होना चाहिए, एओए में, कहाँ लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा है तो इसके लिए क्या पास कराओ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के डिफरेंशियल डीबीआर शेयर इशू कर सकते हैं, डीबीआर शेयर इशू कर सकते हैं, आर्टिकल्स में बात लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है तो चेंज करा, क्या पास करा के, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्या पास करा के। इसी के साथ हम लोग का पेपर पूरा कंप्लीट हुआ, समझे।